पत्नी बनी चुड़ैल। बहुत समय पहले किसी शहर में संजना और अनिल नाम के पति पत्नी रहते थे। एक दिन उनके पड़ोस में रूही और विवेक नाम के पति पत्नी रहने आए और पहले दिन ही उनका संजना और अनिल से झगड़ा हो गया। क्या तुम्हें गाड़ी खड़ी करने नहीं आती? पता नहीं लोग गाड़ी खरीदते ही क्यों हैं। इस तरह रोज छोटी छोटी बातों पर उनका रूही और विवेक से झगड़ा हो ही जाता था। इस सब से तंग आकर एक दिन अनिल ने संजना से कहा, मैं सोच रहा हूँ हमें जगह छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। लेकिन झगड़ा तो वो हमसे करते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही रूही से इस बारे में बात जरूर करूंगी। रूही, हम तुमसे इतने प्यार से बात करते हैं, फिर भी तुम हमसे झगड़ा करती रहती हो। तुम्हारा मतलब क्या है कि हम तुमसे बेवजह झगड़ते हैं? हमारे पास तुमसे लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? इस तरह एक बार फिर उनका झगड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद रूही वहाँ से चली गई और संजना दुखी मन से वहीं बेंच पर बैठ गई। तभी एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। बेटी, जो औरत तुमसे लड़ रही थी, असल में वो चुड़ैल है। क्या? हाँ, शहर के बाहर जंगल में एक गुफा है, वहाँ एक बहुत अच्छी चुड़ैल रहती है। तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। संजना जंगल में चुड़ैल के पास आई। उसने चुड़ैल को सारी बात बताई और कहा, लेकिन मैं तो बहुत बूढ़ी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। एक काम करो, तुम मुझे अपने शरीर में आने दो। तुम्हारे शरीर में आकर मैं तुम्हारी पड़ोसन चुड़ैल को मार दूंगी और फिर तुम वापस मुझे यहीं छोड़ जाना। संजना को चुड़ैल का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। वो तुरंत मान गई। ठीक है, अब तुम मेरे साथ साथ बोलो, मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर। मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर। एक हो जाए हमारा शरीर। एक हो जाए हमारा शरीर। संजना के ऐसा कहते ही चुड़ैल उसके अंदर आ गई और फिर संजना चुड़ैल को लेकर अपने घर आ गई। चुड़ैल जी, वो रहा उस रूही चुड़ैल का घर, चलो उसके घर चलते हैं। तुम तो बहुत भोली हो। आप ऐसे क्यों हंस रही हो? क्योंकि रूही चुड़ैल नहीं है, चुड़ैल तो मैं हूँ। पार्क में उस बूढ़ी औरत के रूप में मैंने ही तुम्हें अपने पास बुलाया था। क्या? असल में मेरा वो शरीर बहुत बूढ़ा हो गया था, इसीलिए तुम्हारे शरीर में आने के लिए मैंने ये सारा खेल रचा। अब मैं तुम्हारा शरीर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस तरह चुड़ैल ने जाल बिछाकर संजना के शरीर पर कब्जा कर लिया। उसी रात जब अनिल ने कहीं और शिफ्ट होने की बात कही तो चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई और बोली, कौन संजना? मैं तो चुड़ैल हूँ। अब तुम्हारी पत्नी के शरीर पर मेरा कब्जा है। क्या मेरी पत्नी चुड़ैल बन गई? अब तुम्हें इस चुड़ैल पत्नी के साथ ही रहना पड़ेगा। अनिल को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन अनिल ने एक प्लान बनाया। वो उस चुड़ैल से बहुत प्यार से बात करने लगा। चुड़ैल जी, अच्छा हुआ आपने संजना के शरीर पर कब्जा कर लिया। वैसे भी मुझे संजना कौन सी अच्छी लगती थी। आज से आप ही मेरी पत्नी हो। क्या मैं तुम्हारी चुड़ैल पत्नी हूँ? हाँ, लेकिन मैं ये सोचकर परेशान हूँ कहीं आपको संजना के शरीर से कोई निकाल तो नहीं देगा।
मुझे इस शरीर से कोई नहीं निकाल सकता। फिर भी कोई तो तरीका होगा जिससे आपको खतरा है। ऐसी तो बस एक ही चीज है, वो है मेरी छड़ी, जिसे मैंने अपनी गुफा में छिपा कर रखा है। अगर कोई मेरी जादू की छड़ी तोड़ दे तो मेरा जादू खत्म हो जाएगा और मैं मर जाऊंगी। अगली सुबह जब चुड़ैल गहरी नींद में सो रही थी, तब अनिल चुड़ैल की गुफा में गया और जल्दी से उसकी जादुई छड़ी लेकर आ गया। अनिल, तुम मेरी छड़ी के साथ क्या कर रहे हो? चुड़ैल, अब मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसा कहकर अनिल ने छड़ी तोड़ दी। छड़ी के टूटते ही चुड़ैल संजना के शरीर से बाहर आ गई और धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। इस तरह पहले चुड़ैल ने अपनी चालाकी से अनिल की पत्नी के शरीर पर कब्जा किया और फिर अनिल ने अपनी चालाकी से अपनी पत्नी को चुड़ैल से छुड़वाया। पड़ोसन भूतनी। ये कहानी है सहारनपुर शहर की, जहाँ एक मकान में सुनीता की फैमिली रहा करती थी। एक दिन सुनीता का पति रमन सुनीता से कहने लगा, हमारे मकान में नई किराएदार फैमिली रहने आ रही है। ये तो अच्छी बात है, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। नहीं, वो अच्छे लोग नहीं हैं, तुम उनसे दूर ही रहना। दोपहर के वक्त बाहर आंगन में बैठकर सुनीता चावल साफ कर रही थी तो उसने देखा एक औरत और एक मर्द हाथ में सूटकेस लेकर मकान की तरफ आ रहे थे। आइए, स्वागत है आपका। लेकिन दोनों में से किसी ने भी सुनीता से बात तक नहीं की। दोनों ही सूटकेस लेकर अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। रात के वक्त जब रमन सोने आया तो सुनीता कहने लगी, ठीक कहा था आपने, अजीब लोग हैं, बात तक नहीं करते। तुमसे कहा था ना उनसे दूर रहो। सुना है वो आदमी पक्का बेवड़ा है, अपनी बीवी को बहुत मारता है। रमन ऐसा कह ही रहा था कि पड़ोस के घर से मारपीट की आवाज सुनाई देने लगी। थोड़ी ही देर में सुनीता का दरवाजा पड़ोस की औरत खटखटाने लगी। बहन जी, बचाओ मुझे, मेरा पति मुझे मार डालेगा, मैं आपकी पड़ोसन कल की। बहन जी बचाओ मुझे। औरत दरवाजा खटखटाती रही तो सुनीता बोली, अब क्या करूं जी, दरवाजा खोलूं? पागल हो क्या, सो जाओ चुपचाप। पति के कहने पर सुनीता चुपचाप सो गई। दूसरे दिन सुबह सुनीता बाहर आई तो उसने देखा उसकी पड़ोसन कल की रंगोली बना रही थी। उसका पूरा शरीर मारपीट से घायल था। कल्की ने जब सुनीता को देखा तो वो झट से उठकर अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसी रात रमन और सुनीता सोने वाले थे कि फिर से कल्की दरवाजा खटखटाने लगी। बहन जी, मेरा पति मुझे मार डालेगा, बहन जी मुझे बचाओ। लेकिन इस बार रमन के साथ साथ सुनीता ने भी उसे नजरअंदाज कर दिया और दोनों सो गए। ये सिलसिला लगातार 15 दिनों तक चलता रहा। रोज रात कल्की आती और सुनीता का दरवाजा खटखटाती, लेकिन सुनीता और रमन दरवाजा नहीं खोलते। सुबह जब सुनीता बाहर आती तो घायल कल्की सुनीता को देखकर गुस्से से अंदर चली जाती। 15 दिन के बाद एक रात ऐसी आई कि ना तो मारपीट की आवाज आई, ना ही कल्की ने सुनीता का दरवाजा खटखटाया। लगता है आज मारपीट बंद है, आज मुझे नींद नहीं आएगी। रोज की शोर शराबे की आदत जो लग चुकी है। दूसरों के मामले में टांग ना घुसाओ, सो जाओ। उस रात के बाद जैसे चमत्कार ही हो गया। कल्की जैसे गायब ही हो गई। सुनीता को फिर कभी नहीं दिखी। लेकिन एक रात जब रमन और सुनीता सो रहे थे तो किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। कौन? भाई साहब, दरवाजा खोलिए, मेरे पति को हार्ट अटैक आया है, दरवाजा खोलिए। आवाज सुनकर रमन सुनीता से बोला, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, आज मामला कुछ अलग है। रमन और सुनीता ने भागकर दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि बाहर कल्की नहीं, कल्की का डरावना भूत खड़ा था। मारपीट की वजह से घायल हुआ उसका शरीर उसे और ज्यादा डरावना बना रहा था। कल्की ने रमन और सुधीर को अंदर धकेल दिया और अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया।
रमन और सुनीता की हालत बिगड़ गई थी। दोनों को अपनी आंखों पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये क्या कर रही हो तुम? वही जो मुझे पति को मारने के बाद करना चाहिए, वही करने आई हूँ। क्या क्या तुमने तुम्हारे पति को मार दिया? हाँ, मार दिया उसे। 15 दिन पहले उसने बंद कमरे के अंदर मेरा गला घोट कर मुझे मार दिया था। आज मैंने भूत बनकर उसे मार दिया और अब तुम दोनों की बारी है। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर आकर मदद की भीख मांग रही थी, तब क्या तुमने मेरी मदद की थी? बोलो। जब मुझ पर अत्याचार हो रहा था, मेरी हत्या हो रही थी, तुम दोनों सुकून से सो रहे थे, इसलिए आज मैं तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए सुलाने आई हूँ। ऐसा कहकर कल्कि का भूत जोर जोर से हंसने लगा। रमन और सुनीता इधर उधर भागने लगे। कल्कि ने हाथ आगे किया और उसका हाथ बढ़ने लगा। उसने रमन को अपनी ओर खींच लिया। सुनीता, बचाओ बचाओ। रमन की हालत देखकर सुनीता उसको बचाने आई तो कल्कि ने उसे भी पकड़ लिया और गला दबाकर दोनों को तड़पा तड़पा कर मार दिया। दूसरे दिन पुलिस पहुंची तो रमन और सुनीता मरे पड़े थे। पुलिस जब कल्कि के घर पहुंची तो कल्कि का पति भी मरा पड़ा था। पुलिस ने जब कमरे की खुदाई की तो उन्हें जमीन के अंदर दबी पड़ी कल्कि की लाश मिली। सर, केस क्या बनाना है? यह केस तो कौटुंबिक हिंसाचार के दायरे में आता है। और वह सुनीता और उसके पति का मर्डर, उसका क्या? पड़ोसी धर्म का पतन हुआ था उनके हाथों। भूत प्रेत का चक्कर है, लेकिन कोर्ट यकीन नहीं करेगा। छोड़ो, कोई दूसरी वजह ढूंढते हैं। इस प्रकार कौटुंबिक हिंसाचार से पीड़ित कल्कि ने अपने पति के साथ साथ अपने पड़ोसियों को भी नहीं छोड़ा। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें।